सैमुअल टेलर कॉलरिज का एक पोइट्री है, वर्क विदाउट होप। तो लगता है यार बहुत डिजेक्शन में उसका उसका रचना हुआ है। तो कुछ तो गड़बड़ है उसका लाइफ में। पढ़े थे शायद उसका कोई लवर उवर का कोई चक्कर था जो नहीं सक्सेस हो सका था। क्या मैटर है जी? तरीके का था, बहुत तरीके का इसका प्यार था, अजीब अजीब, मतलब कि कभी इधर कभी इधर हलचल, है ना। अनरिपीटेड लव तरह का, एक तरह का ऐसा दिल सीन। फेंक आदमी था दिल क्या? से कासिर। दिल फेंक आदमी, चलो बोलो जरा उसके बारे में। So, as sir has asked me, and as sir has told me, introduced to a writer that is H.T. Coleridge. He has written Work Without Hope, and when he was writing this work, so he was actually in the state of uh, एक तरह का मानो कि डिजेक्ट हो गया हो, ही वाज एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ डिजेक्शन, है ना। अगर कोई लड़की किसी को डिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट, डिजेक्शन मींस रिजेक्शन, एंड डिजेक्शन इज आल्सो, डिजेक्शन एंड ओड इज आल्सो द पोएम रिटन बाय द सेम राइटर एच टी कॉलेज फ्रॉम द रोमांटिक एरा, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सॉदे आल्सो। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ थी उसका नाम था मैरी हुचिंसन, और मैरी हुचिंसन की जो बहन थी उसका नाम था सारा हुचिंसन, एंड ही वाज कनेक्टेड, है ना, विद सारा हुचिंसन। बट लेटर डिजेक्शन ही मिला, तो डिजेक्शन के बाद ये पोएम लिखा गया। And later he got married to a lady called Sarah Fricker, है ना। सारा फ्रिकर was the sister of जो रॉबर्ट सऊदी की जो वाइफ थी उसकी, फ्रिकर की सिस्टर थी सारा फ्रिकर, इसका नाम था। तो इस टाइप से कनेक्शन है, अटपटा है, लेकिन यू हैव टू मार्क दिस बिकॉज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इफ इट इज रिलेटेड टू द डिजेक्शन पोएम, राइट। तो इसमें जो बात कर रहा है ना, कि सपोज इफ अ मैन इज डिजेक्टेड इन हिज लव एंड आफ्टर ऑल ही इज जस्ट पासिंग, है ना, पासिंग टू सम फारदेस्ट एरिया, जस्ट पासिंग एंड पासिंग, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, विदाउट एनी होप, विदाउट एनी, है ना, एनी काइंड ऑफ डेस्टिनेशन इन हिज माइंड एंड नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो किसके समान होगा? आप देखते हो ना, डिजेक्शन जब भी होता है तो वो साइड में कहीं बैठा रहता है, वो कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल शांत पड़ जाता है ना, डिजेक्शन। So by having that prospects into the mind, the writer H.T. Coleridge has talked about and has talked about dejection. If a man is dejected by a lady, so how he feels, है ना, by having the pain of dejection. So इस टाइप से लिखा गया सर इस पोएम को, है ना। अब जो स्टार्टिंग लाइन है, बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऑल नेचर सिम्स एट वर्क, स्लग लिख देयर लेयर। तो ये जो है, जैसा इन्होंने कहा कि कभी के जिंदगी में एक ऐसा क्षण आए जिसमें वो रिजेक्ट हो जाता है, उसकी अवहेलना होती है, और उस अवहेलना भरे पल में इसका इसके मन में कुछ कुछ चलता है। उसी दरमियान उन्होंने इस कविता की रचना की, जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाया है और उसे कैसे ओवरकम हुआ जाए, ये आपको इस कविता में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? ऑल नेचर सिम्स एट वर्क। इस प्रकृति की तमाम जो छटाएं हैं वो अपने कार्य में लिप्त हैं। स्लक्स लिफ्ट देयर लेयर। घेंगा, जो घेंगा, जो वो जो घेंगा आप जानते होंगे, स्नेल स्नेल भी बोलते हैं, वो क्या कह रहे हैं? स्लग लीव देयर लेयर। स्लग जो है अपने ऊपर का सेल उसको छोड़ के आगे निकल रहा है, पतली लकीर बना के। काहे? काहे कि उसे कुछ भोजन की आवश्यकता है, उसे उसकी खोज में वो आगे निकलता है। आगे देखिए, द बीज आर स्टायरिंग। मधुमक्खियां भी भिन भिना रहे हैं। काहे भिन भिना रही हैं? अपने काम में लगे हुए हैं, मधु को एकत्रित करने के लिए वो लगे हुए हैं। बर्ड्स आर ऑन द विंग्स। पक्षी अपने घोंसले से उड़कर उड़ रहे हैं, वो भी अपने दाने के चक्कर में वो भी खोजने के लिए वहां जा रहे हैं, है ना। एंड विंटर स्लम्बलिंग इन द ओपन एयर। और जाड़े का मौसम जो है वह भी क्या कर रहा है? लिहाफ ओढ़ के चुपचाप पड़ा हुआ। लिहाफ किसका? क्योंकि इस विंटर की अवस्था अंतिम है। उसका जो काम है, जाड़े का जो कार्य है ठंड गिराने का, वो भी अपने अंतिम अवस्था में है। स्प्रिंग आने वाला है, तब वो बहुत खुश है कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब तो स्प्रिंग आने वाला, इसलिए ऐसे चादर ओढ़ के। चादर किस चीज का ओढ़े हुए? वो जो गिरता है बर्फ का जो है, वो अंतिम अवस्था में है और उसे ओढ़ के वो आच्छादित है, वो सोया हुआ है। आगे देखिए, वियर्स ऑन द स्माइलिंग फेस ए ड्रीम ऑफ स्प्रिंग। अब चूंकि उसका कार्य खत्म होने वाला है, तो उसके चेहरे पर क्या है? नींद में भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। काहला मुस्कान है? किस चीज का मुस्कान है? वो मुस्कान है कि उसका कार्य संपन्न हो गया, अब तो स्प्रिंग की बारी है, अब वो समझे, तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान आया है, स्वप्न में, स्वप्न अवस्था में। एंड आई द वाइल द सोल एंड बिजी थिंग्स। अरे
और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सबसे ज्यादा अनबिजी हूं। मेरा कोई कार नहीं, बेकार आदमी मैं हूं, एक बेकार आदमी बच गया है ना। अनबिजी थिंग नॉर हनी मेक, ना तो मुझे मधु बनाना है, नॉर पेयर, ना मुझे जोड़ी बनानी है क्योंकि मेरा कोई जोड़ी है ही नहीं, नॉर बिल्ड, ना घर बनाना है, और न सिंग, ना मुझे गीत गाना है। ये यहाँ पर सर, हाँ, आई वांट टू ऐड यू समथिंग हियर हम्म। कि नॉर हनी मेक, नॉर पेयर, नॉर बिल्ड, नॉर सिंग। एक आदमी खुशहाल कब है, एक फैमिली खुशहाल कब है, एक हस्बैंड एक वाइफ खुशहाल कब है? कब? जब उसके लाइफ में हनी होगा, पेयर अच्छा होगा, बिल्ड होगा, सिंग होगा, एंड दीज आर द एक्चुअली द फेयर क्वालिटीज विच मस्ट बी देयर इनसाइड द लाइफ ऑफ अ लवर, इनसाइड लाइफ ऑफ अ कपल। मतलब एक खुशहाल घर में सारी चीजें मौजूद होती हैं, मधु जैसे मिठास, गीत, गीत जहाँ पर प्यार भरा पारिवारिक गीत वो भी मौजूद हो, एक अच्छा घर हो, ये सारी बातें यहाँ पर बना दी गई कि मेरा मैं बेघर हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन अगर ये सब चीज नहीं है, यू आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ। हाँ, ये बताने का बता दिया इन लाइनों में कि भाई मेरा कोई औकात नहीं है, मैं बेकार हूँ, डिजेक्टेड है रिजेक्टेड है ना। लेकिन आगे देखिए, तब कहता है कि येट वे लाइक केन द बैंक्स वेयर अमरंथ ब्लो, लेकिन इस अवस्था में भी मैं जानता हूं कि अमरंथ नाम का वृक्ष जो है उसकी उत्पत्ति कहां पर है, वो कहां पर पैदा होता है, किस नदी के किनारे पैदा होता है। तो देखिए अब बताते हैं अमरंथ पौधा क्या है। अमरंथ एक बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। जैसे हम लोग का हिंदू मिथोलॉजी में जो हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, वो रुद्राक्ष का कहावत है, रुद्राक्ष वहीं पर पैदा होता है जहां पर शिव आसपास शिव का निवास होता है, वहीं रुद्राक्ष पैदा होता है। तो ये क्रिश्चियन मिथोलॉजी में क्या है कि अमरंथ जो पैदा होता है वहां पर, और वो जो है आपका माउंट ओलंपस कहा गया, माउंट ओलंपस के पास पैदा होता है, और कहा गया है कि माउंट ओलंपस के पास ही भगवान का वास है। तो ये जान रहा है, ये कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी उत्पत्ति कहां पर है। Have traced the fount where stream of nectar flow, yet well I can the banks where am not below, have traced the fount, मैं उस फाउंटेन को, उस स्ट्रीम को मैं जान गया हूं। कौन से स्ट्रीम को जान, वेंस स्ट्रीम ऑफ नेक्टर फ्लो, जहां अमृत की धारा बहती है। मैं समझ गया हूं उस स्ट्रीम को, है ना, उस झरने को मैं जान गया हूं कि कहां पर है वो नेक्टर फ्लो। ब्लूम ओ अमरनाथ ब्लूम फॉर होम यू में, जाओ अमरंथ वृक्ष को कर जाओ, तुम जिसके लिए यानी भगवान के लिए तुम्हें चढ़ाया जाता है। तो मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं किसी और काम में लिप्त होने के लिए, जाओ तुम भी भगवान के प्रति अपनी समर्पण दिखा दो, ठीक है। ब्लूम ओ ब्लूम ओ ये ब्लूम 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 ओ ये अमरंथ ब्लूम फॉर होम ये मैं, फॉर मी ये ब्लूम नॉट, मेरे लिए मत करो। मैं नहीं कहता हूं कि तुम मेरे लिए, तुम अपना प्रयास जा रहे, मुझ पर मत चढ़ावा, नहीं चाहिए तुम्हारा चढ़ावा। ग्लाइड रिच वे, और उस रिच क्या कह रहा है, ग्लाइड रिच वे, जाओ जैसे बात तुम्हारा बहाव जो है उसकी गति और प्रदान करो, और तेजी से बहाओ, एम आई राइट, और गति उसमें प्रदान करो। विथ लिप्स अनब्राइटेंड रेथलेस ब्रो आई जस्ट रोल, मेरी अवस्था क्या है, विथ लिप्स अनब्राइटेंड, मेरे होंठ सूखे हुए हैं। मेरी अवस्था क्या है, मेरे होंठ सूखे हुए हैं, रेथलेस ब्रो, और मेरी भौहें जो है तनी हुई है। ऐसी अवस्था किसकी आती है, ऐसी अवस्था उस दुख भरे क्षण में, इंसान के दुख भरे क्षण में आती है जब उसके पास क्या होता है, निराशा का भाव होता है। उसी अवस्था में उसके होंठ फटे हुए होते हैं, सूखे हुए होते हैं, और भौहें जो है तनी हुई होती हैं। वही अपनी अवस्था को बता रहा है। फॉर माई ये ब्लूम नॉट ग्लाइड रिच स्ट्रीम अवे विथ लिप्स एंड ब्राइटेन रेथलेस प्रोवाइड स्ट्रोल, मैं इधर उधर भटक रहा हूं अपना ऐसा चेहरा लेकर। एंड वुड यू लर्न द स्पेल दैट ड्रॉज माय सोल, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं जो मंत्र, जिस मंत्र का मैंने जो सच्चाई जान ली है, इस अवस्था में भी जो मुझे क्या मिला है, उस मंत्र के बारे में मिल गया है वो चीज जिसका जो है अच्छे अच्छे लोगों को भी पहुंच नहीं हो सकती है। कैसा मंत्र है भाई, कौन सा स्पेल मैं जान गया हूं, ड्रोज माय सोल, जिसने हमारे पूरी आत्मा को भाव विभोर कर दिया है। कौन सा चीज जान गए हैं, आगे देखिए। वर्क विदाउट होप ड्रॉज नेक्टर इन अ सी, एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लीव। क्या कह रहा है, वर्क विदाउट होप, बिना किसी आशा का किया गया काम ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अमृत को चलनी में ऐसे रख के उसको छालना, यानी बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। वर्क विदाउट होप, बिना आशा का किया गया कोई भी काम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप एक चलनी में जो है, शिव चलनी में एक अमृत को जो है उसको आप छान रहे हो, तो बचा क्या, सब तो नीचे चल गया।
आगे देखिए, एंड होप विदाउट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट लिव, और आशा बिना किसी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का यानी किसी लक्ष्य का, आशा बिना किसी लक्ष्य का क्या है, कैन नॉट लिव, वो संभव नहीं हो सकता। यही इसकी प्राप्ति हुई है इस लेखक का उस डिजेक्शन में, यानी वो डिजेक्शन भी उसको कुछ ना कुछ दे गया। क्या दे गया, मैंने अभी बताया, क्या बताया हमने, इसको आप नोट कर लीजिए, हो सकता है आपका एग्जामिनेशन में काम आए। वर्क विदाउट, बिना किसी आशा का किया गया काम ठीक उसी तरह से है जैसे एक अमृत को चलनी में छालना, और किसी चीज का आशा बिना किसी ऑब्जेक्ट, बिना किसी लक्ष्य का किसी चीज का आशा करना, वो भी कैसा है, वो भी व्यर्थ है। यही जीवन का सार है, इसी की मुझे प्राप्ति हुई और मैं धन्य हो गया इस चीज को। डिजेक्शन होने के बावजूद भी मैं धन्य हो गया, और डिजेक्शन मेरे लिए क्या हो गया, मेरे पास अभिशाप बन के नहीं आया, एक आशीर्वाद बन के आया। ये कहना चाहता हूं। Poetry always go for positive aspects, positive things, right? So I have a good question for you. That in the last two line, that is called couplet here. Okay, sieve leave couplet because it's a sonnet. I think it's a sonnet, right? तो इसमें जो लास्ट लाइन है, नेक्टर इन अ सीव, नेक्टर इन अ सीव। सो ये बताओ कि नेक्टर इन अ सीव का राइटर कौन है? आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडियन लिटरेचर। नेक्टर इन अ सीव इज रिटन बाय द राइटर, and just go for the answer in the comment box. And I think we are done with the poetry, and tomorrow we will be meeting soon with our new lecture, picking out some important topic from literature and world literature also. Okay, till then have a great day. और कुछ सर? बस यही कहना है कि आगे काफी बेहतरीन और अच्छी अवस्था में आपके सामने प्रस्तुतिकरण होने वाली है। जमे रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब